हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YT एजुकेशन पे। चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के आपकी परीक्षा बिहार सचिवालय सहायक और BPSC बिहार दरोगा की परीक्षा की तैयारी करने के लिए हर दिन आपको कुछ नया अपडेट यहां से मिलेगा। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे आपको क्यूजेस डेली बेसिस पे करंट अफेयर कराया जा रहा है, साथ ही साथ टॉपिक वाइज भी आपको टॉपिक जो है वो कराया जा रहा है। तो वहीं से आज हमने निकाला है 100 क्वेश्चन, जो कि फटाफट इस करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। और ये वीकली रिवीजन है, जो कि 1 तारीख से लेकर 11 जून तक, यानी कि लगभग 2 हफ्ते का ये करंट अफेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अपने आंसर्स को। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। जी हाँ, किस खिलाड़ी ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, गुडविल एम्बेसडर के तौर पे यहाँ पे यूनिसेफ ने इनको एक रिकॉर्ड कायम किया है। इन्होंने अपना सद्भावना राजदूत के रूप में 20 साल तक, यानी 20 वर्षों के लिए वंचित बच्चों के कल्याण के लिए काम करते रहे हैं। जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा, करते रहेंगे आगे आगे चलकर भी। तो 20 साल के लिए है सचिन तेंदुलकर, याद रखेंगे। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे आंसर करेंगे मारिया मार्शेल, तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा और आपको बता दें कि मारिया मार्शेल जो हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ के हैं, तो ये चिली के हैं। कहाँ के हैं? चिली के, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें। चिली के मारिया मार्शेल जो हैं, ये गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीते हैं। सेंट्रल बैंक टीम और उसके संपादकीय सलाहकार पैनल ने यह डिसाइड किया है 2022 के इस अवार्ड में। और ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये कौन सा संस्करण था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये संस्करण था 9th, यानी कि 9वां संस्करण था यहाँ पे। ओके, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आपका। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर अगर पूछेगा कभी तो आपको बताना होगा इट्स मुंबई, याद रखेंगे। और नए प्रबंधक निदेशक बने हैं, जी हाँ, नोट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। इनसे पहले थे दिनेश कुमार खारा और उनके बाद बने रजनीश कुमार, और अब बने हैं दोस्तों अशोक कुमार चौधरी। तो आंसर कर लीजिएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, प्रबंधक निदेशक के रूप में यहाँ पे नए प्रबंधक निदेशक के रूप में कौन बने हैं? आलोक कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आंसर करेंगे। हाल ही में कौन नया डेवेनिक मिशन लॉन्च करेगा? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का, इट्स डी, नासा। नासा जो है यहाँ अमेरिका का, यानी कि USA का, ये क्या है? एक अंतरिक्ष एजेंसी है। और USA की राजधानी वाशिंगटन DC होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ की कैपिटल सिटी वाशिंगटन DC, तो यहाँ पे करेंसी जो है अमेरिकन डॉलर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में किस देश में भारतीय राष्ट्रीय सेना के वयोवृद्ध सैनिक अंजनलाई पुनोसामी का निधन हुआ है? तो बिल्कुल यहाँ पे आप आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स बी, मलेशिया के हैं ये। दोहा नोट कर लीजिएगा, हाल ही में किस देश में भारतीय राष्ट्रीय सेना के वयोवृद्ध सैनिक अंजलाई पुनोसामी का निधन हुआ है? तो ये मलेशिया से संबंधित हैं। इट्स बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आंसर करेंगे। भारत में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के MD एंड CEO कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। भारत में औद्योगिक, जी हाँ, भारत औद्योगिक विकास यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ IDBI, जी हाँ, आपने नाम सुना हो जरूर होगा इस बैंक का, ठीक है। IDBI के नए स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया गया है यहाँ पे। और 19 मार्च 2022 से प्रभावी 3 साल की अवधि के लिए यहाँ पे राकेश शर्मा को, जी हाँ, आपको आंसर करना होगा यहाँ पे क्या? राकेश शर्मा को, जी हाँ, राकेश शर्मा को यहाँ पे बनाया गया है प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये आंसर कर लीजिएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में किस देश ने, जी हाँ, नोट कर सकते हैं, SHENZOU शीनेज़्यू 14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, चीन इज़ द करेक्ट आंसर। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।
सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। भारत किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा? तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग कर लीजिएगा। सन 2023 में भारत किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा? तो 2023 में ये अपना पहला मानव और सागरीय मिशन दोनों ही शुरू करने जा रहा है, करके अंतरिक्ष जगत में विशेष स्थान भी अपना बना लेगा भारत। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह है, एक बात ध्यान रखिएगा। यह एक क्वेश्चन बना भी था आप लोगों से, है ना, पृथ्वी विज्ञान, और एक छात्रा ने पूछा भी था ये क्वेश्चन यहाँ पे कि ये जितेंद्र सिंह कौन है। तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो ये हैं जितेंद्र सिंह, ठीक है। और इन्होंने कहा कि 2023 तक हमें जो है ये गगनयान और पहला मानव सागरीय यानी महासागर मिशन जो है लॉन्च कर देंगे 2023 तक। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 को जीता है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स ए रश्मि साहू। जी हाँ, किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स ए, जी हाँ, रश्मि साहू ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक निम्न में से कौन है? भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक निम्नलिखित में से कौन है? तो बिल्कुल नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट NMSC, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप यहाँ पे, ये नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर लीजिएगा, जी अशोक कुमार, नोट कर सकते हैं। पूर्व नौसेना प्रमुख रह चुके हैं वाइस एडमायरल जी अशोक कुमार, और जी अशोक कुमार को यहाँ बनाया गया है दोस्तों समुद्री राष्ट्रीय सुरक्षा का समन्वयक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे दोस्तों आंसर करेंगे। अडानी ग्रीन आर्म ने भारत का पहला पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट किस राज्य में चालू किया है? तो बिल्कुल आंसर आप कर सकते हैं यहाँ पे, इट्स बी, राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान के शहर जैसलमेर में, ये भी लिख लीजिएगा, आप लोग नोट्स करते रहिएगा, चीज़ों को आप लोग बताते रहिए। जैसलमेर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जैसलमेर में स्थापित यह संयंत्र है और भारत में अब तक पहला पवन का और सौर हाइब्रिड बिजली उत्पादन के संयंत्र बनाए गए हैं, और सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से ये हाइब्रिड पावर प्लांट जो कि अक्षय ऊर्जा की पूरी क्षमता का उपयोग करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये है राजस्थान जैसलमेर में, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 12 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है? बिल्कुल याद रखिएगा, द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन, द बैंकर टू एवरी इंडियन, नोट कर सकते हैं, ये इसका टैगलाइन है। और देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन टैगलाइन से भी जरूर पूछा जाता है अक्सर, बीपीएससी की परीक्षाओं में देखा है आपने, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिहार एसएससी की परीक्षाओं में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आपकी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाल ही में गुरु साई दत्त ने संन्यास लिया, वे किस खेल से संबंधित हैं? गुरु साई दत्त किस खेल से संबंधित हैं? एग्जैक्टली अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों बैडमिंटन, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिएगा। इन्होंने 2008 में कॉमनवेल्थ गेम में भी, जी हाँ, स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, याद रखेंगे आप लोग। और 2014 में, चूँकि देखिए 2008 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, और 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में ग्लासगो में इन्होंने कांस्य पदक भी जीता है, यानी कि जी हाँ, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, यहाँ पे 3 पदक होते हैं, तो ये ब्रॉन्ज भी जीते हैं यहाँ पे दोस्तों, कांस्य पदक कब? 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ग्लासगो में, ठीक है, तो ये फैक्ट यहाँ से याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 14 पे। सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखेंगे 16 मई सन 1975 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक ने अपना 25वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया? जी हाँ, बिम्स्टेक जो कि आप लोगों को बता दें कि एक संगठन है
जी हाँ, और ये एशियाई संगठन है। इस जो भी हमारा क्षेत्र है पूरे वर्ल्ड में जिस क्षेत्र के लिए ये बना है उस क्षेत्र के आर्थिक मदद भी करता है एक तरह से, और इसमें भारत भी शामिल है। तो बिम्स्टेक ने अपना 25वां जो स्थापना दिवस है वो मनाया है दोस्तों ढाका बांग्लादेश में। और बांग्लादेश भी दोस्तों आपको बता दें कि इस संगठन का एक हिस्सा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? बिल्कुल आपको बता दें कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो कि 2022 का, और ये किसने जारी किया है आपको बता दें कि ये येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट, येल सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट लिख लीजिएगा, एनवायरनमेंट है ना, येल सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी है ना, कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा हाल ही में इसको प्रकाशित किया गया है। और इसमें फिनलैंड जो है ये सबसे टॉप पावदान पे है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके परीक्षा में, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और भारत का स्थान जरूर पूछेगा इसमें। ठीक है, भारत का स्थान क्या है? तो 180 देशों की श्रृंखला है ये पूरा, ये जो इसका सूचकांक दिया गया था 180 देशों में भारत का स्थान कितना है? तो 180वां है। ठीक है, सबसे लास्ट का है इसका, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। पहले पे फिनलैंड है। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे दोस्तों। यहाँ पे तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर कर लीजिएगा। इट्स अ डी, ऑस्ट्रेलिया इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, आंसर क्या कर लेंगे? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये समझौता हुआ है फॉर द टेक्नोलॉजी सपोर्ट को लेकर। सवाल नंबर 18, हाल ही में किस देश ने भारतीय गेहूं के खेप को खारिज किया है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा। इट्स अ तुर्की। तुर्की, देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि तुर्की का जो नया नाम है वो क्या रख दिया गया है अब? तो तुर्कीये। क्या रखा गया है? तुर्कीये। ठीक है, तुर्कीये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे। आंसर क्या कर लीजिएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए कि आप लोग तुर्की का जो राजधानी है वो कहाँ है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे दोस्तों। हाल ही में किस टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है? क्वेश्चन शायद यहाँ पे लग रहा है कि रिपीट हो गया है, आंसर बी कर लेंगे। सवाल नंबर 20, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल याद रखेंगे, 21 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। याद रखेंगे विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 21 मार्च को। सवाल नंबर 21, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ? भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे 1 जुलाई 1955 को। सवाल नंबर चलते हैं 22, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा? ये है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, जी हाँ, चौथा राज्य खाद्य सूचकांक। ये जो संस्करण है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने योग्य है यहाँ पे, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथा संस्करण है ये सूचकांक जो कि जारी हुआ है। तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा तमिलनाडु, जो कि बड़े राज्यों में है ना, बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पे रहा है। सवाल नंबर चलते हैं 23 पे दोस्तों। आंसर करिएगा यहाँ पे, हाल ही में यूनिसेफ के कोवैक्स के तहत कोविड टीकों का शीर्ष प्राप्तकर्ता कौन बना है? आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे आप लोग। हाल ही में यूनिसेफ के कोवैक्स के तहत कोविड टीकों का शीर्ष प्राप्तकर्ता कौन बना है? एग्जैक्टली आंसर यहाँ पे हो जाएगा बांग्लादेश इज़ द करेक्ट आंसर। प्राप्तकर्ता यानी कि सबसे ज़्यादा इसको पहुँचाया गया है कोविक्स का ये डोज, ठीक है, यूनिसेफ के द्वारा। तो ये आंसर कर यूनिसेफ के द्वारा ये शीर्ष टॉप प्राप्तकर्ताओं में से एक है बांग्लादेश। सवाल नंबर 24, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध लगा दिया है?
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है? 24 का आंसर कीजिएगा। इट्स डी, पंजाब इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, पंजाब इज द करेक्ट आंसर, जिसके ऊपर अभी बैन किया गया है ये सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर। सवाल नंबर चलते हैं। देखिए, एक्चुअली बता दें आपको कि बिहार में भी ये बैन है सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कब हुआ था यहाँ पे, तो 14 दिसंबर सन 2021 को बिहार में भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन लगा दिया गया था। वैसे तो बिहार में बहुत सारी चीज़ें बैन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे प्लास्टिक और थर्माकोल से पूरी तरह बनने वाली चीज़ों को भी बैन कर दिया गया था, लेकिन इस बार जो है यहाँ पे, जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा आप लोग, पंजाब में किया गया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 25 पे आंसर करिएगा, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये राज्य सरकार ने घोषणा की है, ये आपको याद रखना होगा। और अभी देखिए राजस्थान में है यहाँ पे कांग्रेस की सरकार, और कांग्रेस जो है अपने ही नेता को यहाँ पे नाम जरूर देगी, जैसे कि अभी भाजपा कर रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये पॉलिटिकल अवार्ड्स बन जाते हैं, है ना, खेल खिलाड़ी को लेकर, तो ये ध्यान रखेंगे। राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है राजस्थान सरकार ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे। हाल ही में किस कंपनी के पूर्व सीईओ नोबुयुकी इडेई का निधन हो गया है? तो 26 का आंसर कर लेंगे। सोनी कंपनी के हैं ये दोस्तों, पूर्व सीईओ नोबुयुकी इडेई, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सवाल नंबर 27। हाल ही में संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र किस देश को 48 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता देगा? तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन जो है सपोर्ट करेगा दोस्तों किसको, तो श्रीलंका को। श्रीलंका का भी स्थिति बहुत ही दयनीय है, तो श्रीलंका को संयुक्त राष्ट्र जो है 48 डॉलर, है ना, 48 मिलियन डॉलर जो कि मानवीय सहायता प्रदान करने जा रही है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 28 पे। हाल ही में एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय टीम ने एशिया कप 2022 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने क्या जीता है भाई, तो ये जीते हैं कांस्य पदक। क्या जीते हैं? ए, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, कांस्य पदक जीते हैं, और ब्रॉन्ज मेडल जिसको कहते हैं। और ये बुधवार में कहाँ पे हुआ था दोस्तों? जकार्ता में। कहाँ पे? जकार्ता में। जकार्ता में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 1-0 से हराया था, और भारत की ओर से जो मैच खेला गया था इकलौता, वो राजकुमार पाल ने 7वें मिनट में ये गोल दागकर 1-0 की बढ़त ले ली थी, इसलिए ये कांस्य पदक उनको दिया गया है भारतीय पुरुष हॉकी टीम को। हाल ही में बिहार में कहाँ FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है? बिल्कुल याद रखिएगा, बिहार का है दोस्तों ये क्षेत्र रक्सौल याद रखेंगे। आंसर क्या कर लीजिएगा, रक्सौल बिहार में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। तो आंसर क्या कर लेंगे, डी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 30 पे। ऊपर की ओर सोलर इज सुपर नामक अखिल भारतीय रूफ टॉप ऑफ जागरूकता अभियान किसने शुरू किया है? तो ये आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, भगवंत खुम्बा जो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। आंसर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, डी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 31 पे, आंसर कीजिएगा। अनंत टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की पहली निजी और सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा किया है कहाँ पर? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स बेंगलुरु कर्नाटका में। नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, इट्स बेंगलुरु कर्नाटका में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 32 पे। किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए नाल्या थिरन नामक कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? नाल्या थिरम नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, इट्स तमिलनाडु, ठीक है, नोट कर सकते हैं यहाँ से, नाल्या थिरम नामक कौशल कार्यक्रम को शुरुआत किया गया है। सवाल नंबर 33। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? एग्जैक्टली याद रखिएगा, नरेंद्र बत्रा हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर पूछेगा, ठीक है,
ये तो अध्यक्ष पूछा गया है, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन सीईओ अगर पूछेगा तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का, तो आपको याद रखना थियरी वेल, यहाँ पे आंसर आपको करना होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष सीईओ है ना, ठीक है सीईओ यहाँ पे नरेंद्र बत्रा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको आंसर करना होगा थियरी वेल। क्या है? थियरी वेल, ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 34 पे। हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया? बिल्कुल बी इज़ द राइट आंसर। 2 जून को 2014 से ये मनाया जा रहा है तेलंगाना स्थापना दिवस, चूँकि 2014 में ये राज्य को बनाकर भारत का 28वां राज्य बना था तेलंगाना। ये आपको याद रखना होगा। यहाँ से 2 जून को अलग हुआ था, इसलिए 2 जून को यहाँ पे फॉर्मेशन डे, तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह पहली बार 2014 में मनाया गया था, जब आंध्र प्रदेश से हटकर तेलंगाना एक राज्य विकसित हुआ था। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है भाई? तो हैदराबाद है, याद रखेंगे, सिटी हैदराबाद। सवाल नंबर चलते हैं 35 पे। शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों 35 का, इट्स डी, ओडिशा इज़ द करेक्ट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर, नोट कर लेंगे यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 36 पे। नॉर्वे शतरंज ब्रिड्ज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 36 का यहाँ पे उत्तर करेंगे जल्दी से। जी हाँ, ये एक ऑप्शन नीचे आ गया है, देखिएगा। नॉर्वे शतरंज ब्लिज्ड टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये है वेशल बारबोसा। ठीक है, वेशल बारबोसा इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 37 पे चलते हैं, यहाँ पे आंसर करेंगे। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थुत्तुकुड़ी किस राज्य में स्थापित किया गया है? थुत्तुकुड़ी किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का तैरता हुआ सौर ऊर्जा, बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा। तमिलनाडु इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, इट्स सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारतीय डाक विभाग ने पहली बार पायलट पायलट परियोजना के तहत कहाँ पर ड्रोन की मदद से डाक पहुँचाई थी? 38 का उत्तर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। 38 इज़ द राइट आंसर। सी, कच्छ गुजरात इज़ द करेक्ट आंसर। सी, कच्छ गुजरात इज़ द करेक्ट आंसर। किस राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने का घोषणा किया है? आंसर कर लेंगे, तमिलनाडु सरकार ने घोषणा किया था कि राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को, है ना, 18 दिसंबर को, ये याद रखिएगा हमेशा, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और राज्य सरकार की योजनाओं और कल्याणकारी उपायों और जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनके माध्यम से अल्पसंख्यकों के उत्थान और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देने का यह उद्देश्य होता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के तौर पे। सवाल नंबर चलते हैं 45 पे। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भगवंत मान बने हैं, ये आंसर लिख लीजिएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 41। किस वैश्विक टेक कंपनी आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर कर लीजिएगा, ए, गूगल इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, अगर आपके पास आईफोन है, अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। आईफोन यूज़र्स वालों के लिए यहाँ पे स्विच टू एंड्रॉयड, यानी कि iOS से वो एंड्रॉयड में स्विच कर सकते हैं। इसके लिए एक एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है, किसने? गूगल ने। भाई कमाल की है गूगल तो कंपनी। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति, है ना, संप्रीति कहाँ शुरू किया गया था? और ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि संप्रीति जो युद्धाभ्यास है किस देश के बीच में लड़ा जाता है? तो ये फिलहाल आपको बता दें कि 42 का उत्तर कर लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों। 42 का आंसर, जी हाँ, जशोर इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 43 पे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? सॉरी, आंसर कीजिएगा, इट्स ए, नई दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 44 पे। उत्तर भारत का पहला बम्बू विलेज कहाँ बनेगा? बम्बू मतलब बांस, ठीक है। 44 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स सी, घंडावाल, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में, घंडावाल हिमाचल प्रदेश में। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते 45 पे। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं?
वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? जी हाँ, मनसुख मंडाविया इज़ द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, जो भी छात्र वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ से। जी हाँ, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाली पहले अफ्रीकी कौन बने? फ्रांसीसी केरे, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये प्रित्जकर पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक अवार्ड है और पहले अफ्रीकी बने हैं दोस्तों फ्रांसीसी केरे नाम है इनका। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 47 पे। हाल ही में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया? देखिए, प्रित्जकर पुरस्कार ना वास्तु क्षेत्र में भी दिया जाता है अवार्ड, शिक्षक के क्षेत्र में भी दिया जाता है, पत्रकारिता के भी क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्य के भी क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे। हाल ही में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया है? 47 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। इट्स नरेंद्र मोदी। बायोटेक जो है नई दिल्ली में 7 जून को, जी हाँ अभी हाल ही में 7 जून को प्रगति मैदान में, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको अनावरण किया गया और बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 48 पे। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 49 पे। विश्व महासागर दिवस 2022 का थीम क्या है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। इट्स ए पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई। ये इज़ द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 50। पहली डिजिटल गणना निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? पहली डिजिटल गणना निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा। बांग्लादेश इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 51 पे। हाल ही में बैखो उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? आंसर कर लीजिएगा। असम में मनाया जा रहा है बैखो उत्सव। ठीक है, नोट कर सकते हैं, असम का है और राभास जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। किसके द्वारा? राभास, याद रखेंगे, राभास। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 52 पे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। इट्स बी, लंदन में है, याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 53 पे। आंसर करेंगे दोस्तों। थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन को मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने 2,971 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी, जी हाँ नोट कर सकते हैं यहाँ पे, स्वदेशी अस्त्र MKI बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और उसके संबंधित उपकरणों की आपूर्ति के लिए किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो 53 का आंसर कीजिएगा दोस्तों कि रक्षा मंत्रालय ने 2971 करोड़ रुपए की लागत से अस्त्र MKI बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के लिए किसके साथ समझौता किया है? बिल्कुल 53 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। BDL हैदराबाद के साथ ये समझौता हुआ है, इज़ द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा। और रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए ये 2,971 करोड़ रुपए की लागत से अस्त्र MK1, है ना, ये MK1 जो है, MK1 जो है, MKI नहीं है, MK1 है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ये, और इससे संबंधित उपकरण के लिए आपूर्ति के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो सकता है, को ये फैसला किया गया है। 31 मई को हुआ था ये समझौता। सवाल नंबर, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में पूछ लिया है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ इट्स दिनेश कुमार खारा इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 55 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के डिजिटल सेवा प्रमाण पत्र के लिए IPPB के साथ समझौता किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के डिजिटल सेवा प्रमाण पत्र के लिए IPPB के साथ समझौता किया है? आंसर कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों। इट्स जी हाँ,
तमिलनाडु सरकार के साथ ये समझौता संपन्न हुआ है 5 और 6 जून को। इस पे एक हस्ताक्षर हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने पेंशन भोगियों के जीवन के लिए ये आईपीपीबी के साथ समझौता किया है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 56 पे। निम्नलिखित में से पेंशन फंड नियामक और विदेश प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? इट्स ए पंकज शर्मा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। वित्तीय सेवाओं और बैंक को और वित्तीय संस्थानों को और बीमा कंपनियों को राष्ट्रीय पेंशन फंड ये नियामक के तौर पे इसका जो सदस्य है नियुक्त किया है पंकज शर्मा को। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 57 पे। जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? नोट कर लेंगे दोस्तों, बलदेव प्रकाश इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 58 दोस्तों, क्वेश्चन है यहाँ पे, हवाई खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 किसने जीती है? बिल्कुल, ज्योतिराव सिंधिया और केंद्रीय नगर विमान मंत्रालय। नोट कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, नेशनल एयर स्पोर्ट सपोर्ट पॉलिसी को लेकर हवाई खेलों में बजेगा भारत का अब डंका। जी हाँ, ये एक हेडलाइन था, याद आ गया मुझे। तो याद रखेंगे, हवाई खेलों में बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 किसने जारी किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय नागर विमान मंत्री हैं ये। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 59 पे। क्रिकेट एशिया कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर, श्रीलंका। एशिया कप 2022 का आयोजन श्रीलंका में ही होना है, लेकिन इस टूर्नामेंट के आयोजन के तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए अन्य क्रिकेट बोर्डों के साथ भी शुरू में बातचीत की थी। सवाल नंबर चलते हैं 60 पे। हाल ही में NHAI है ना, यह हाल ही में NHAI ने 5 दिनों में कितने किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? बिल्कुल, आंसर कर लीजिएगा, 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर याद रखेंगे दोस्तों, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और प्राधिकरण ने 5 दिन से भी कम लगा था समय। यह NH53 को जी हाँ, NH53 को एक ही लेन, जो कि सिंगल लेन होता है, 75 किलोमीटर है ना, एक ही लेन, इसका 75 किलोमीटर लगातार सड़क निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज कर दिया है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 61 पे। हाल ही में गजट रिव्यू द्वारा दुनिया के टॉप 10 शेफ में किस भारतीय शेफ का स्थान दिया गया है? बिल्कुल, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, विकास खन्ना इज द करेक्ट आंसर। डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 62। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, इट्स दिल्ली। जी हाँ, नई दिल्ली में इनोग्रेशन किया है अमित शाह जी ने। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का NTRI का उद्घाटन किया गया है अमित शाह के द्वारा नई दिल्ली में। सवाल नंबर चलते हैं 63 पे। पैरा शूटिंग वर्ल्ड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बिल्कुल चेटोरॉक्स याद रखेंगे, आंसर क्या रखेगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 64 पे। यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा दोस्तों, आंसर बी कर लीजिएगा, 11 दिसंबर 1946। किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? जी हाँ, सी चाइना इज़ द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, सी चाइना इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 66 पे। हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान डेरेन सैमी को सितारे पाकिस्तान पुरस्कार मिला है?
तो 66 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ के। जी हाँ, पूर्व कप्तान है डैरेन सैमी, जिनको सितारे पाकिस्तान का खिताब दिया। अभी चूँकि आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज़ जो टीम है वो टूर ऑफ पाकिस्तान पे है, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट खेलने आई हुई है। सवाल नंबर चलते हैं 67 पे, आंसर करेंगे। कुश्ती टूर्नामेंट बोलत तुर्ली खानो कप 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो कुश्ती का ये टूर्नामेंट हो रहा है बोलत तुर्ली खानो कप, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा तुर्ली खानो कप 2022 किस खेल से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों से, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, है ना। तो आंसर कर लीजिएगा 67 का। ये भारत का स्थान जो है दूसरा रहा था। डी इज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग ने खेल वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? बिल्कुल उन्मुक्त चंद इनका नाम है। बी इज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। बिग बैश लीग खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं, ठीक है। उन्मुक्त चंद इनका पूरा नाम है। सवाल नंबर चलते हैं 69 पे, आंसर करेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? जी हाँ, प्रियंक कानूनगो इज़ द राइट आंसर। नई दिल्ली सरकार प्रियंक कानूनगो को एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है, और सरकार की ओर से जारी गजट अधिसूचना के अनुसार कानूनगो को यहाँ पे नया कार्यकाल जो है वो 17 अक्टूबर से शुरू होगा, ठीक है, और वह 3 साल की अवधि तक के लिए होगा, ये भी याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे 17 अक्टूबर को भी ज्वाइन करेंगे ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को लेकर, तो इसके बीच में अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो आपका क्वेश्चन बनेगा। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन पाया है? तमिलनाडु इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, याद रखेंगे। इन्होंने घोषणा किया था कि पहले से लेकर 5वीं तक 1 to 5 जो क्लास है वहाँ पर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के क्षेत्रों में सभी कार्य दिवसों में पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराया जाए। तमिलनाडु माध्यम से भोजन मिड डे मील के साथ नाश्ता देने का भी प्रावधान यहाँ पे रखा जाए। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 71 पे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तमिलनाडु इज़ द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी थी 7 जून को, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 पे। हाल ही में किसने SMB साथी उत्सव का पहल शुरू किया है? 72 का उत्तर यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, इट्स अ व्हाट्सअप, नोट कर सकते हैं। डी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 73, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टरों की राज्य स्तरीय वितरण को हरी झंडी दिखाई है? तो 73 का आंसर कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। हाल ही में शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया जा रहा है? शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया जा रहा है? 74 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। इट्स अ ओडिशा इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो आंसर कर लीजिए दोस्तों 126वां, ठीक है, 126वां। कब? 22 मई से 5 जून तक। 22 मई से 5 जून तक ये खेला गया, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 76 पे। BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड के चेयरपर्सन कौन है? बिल्कुल, अगर आप उत्तर करें दोस्तों कोमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा, तो आपका बी उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है, इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 77 पे। इजराइल ने पहली बार किसी अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, वो कौन सा देश है? जी हाँ, इजराइल और UAE के बीच में ये समझौता हुआ है, जहाँ पे ये किसी भी पहली, है ना, अरब देश के साथ समझौता किया है इजराइल ने। और ये UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना, याद रखिएगा। ये मुक्त व्यापार होने के समझौते पर हस्ताक्षर हो चुका है।
और ये एक अरब देश के साथ इसराइल का पहला समझौता माना जा रहा है, जो कि 2020 में यूएस ब्रोकर संबंधों और समनीकरण, है ना, पर आधारित है। यूएस ब्रोकर्ड नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 78 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार को फिजिकल स्टाम्प पेपर ख़त्म किया है? तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप उत्तर कर लीजिएगा, इट्स डी, पंजाब सरकार ने अब फिजिकल स्टाम्प पेपर को ना, सरकार ने शुरू किया है ई स्टाम्प पेपर सुविधा। ठीक है, अब फिजिकली वो स्टाम्प नहीं रहेगा, अब ई स्टाम्प पेपर रहेगा। ठीक है, स्टैंपिंग सुविधा रहेगी। तो पंजाब सरकार इज़ द राइट आंसर। भगवत मान जो है यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 किसने जीता? एग्जैक्टली आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इट्स राफेल नडाल इज़ द राइट आंसर। राफेल नडाल स्पेनिश खिलाड़ी हैं और 23 वर्षीय हैं कैस्पर रूड, जिसको मात देकर ये 14वीं फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है। तो ये संस्करण पूछ सकता है एग्जाम में, सवाल याद रखिएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा कौन से राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? जी हाँ, गोवा इज़ द राइट आंसर और पणजी यहाँ की है राजधानी, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 81 पे। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 7 जून, याद रखेंगे दोस्तों। जी हाँ, UNGA, ठीक है, महासभा है जो कि अपना लिया गया है 20 दिसंबर 2018 को। 7 जून को ये हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई है और ये इसका 73वां संस्करण था। ये भी एक याद रखने वाली तथ्य है यहाँ पे। सवाल नंबर 82, हाल ही में किस संस्था ने टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लेनेट नामक रिपोर्ट जारी की है? टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लेनेट, जी हाँ, आंसर करेंगे 82 का यहाँ पे दोस्तों, इट्स WHO, जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह जारी किया है रिपोर्ट, टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लेनेट। डी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर, बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस और उबर कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आंसर कर लेंगे, इट्स बैंकॉक। चूँकि देखिए क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के भी पूछेगा कि थॉमस और उबर कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा बैडमिंटन से संबंधित है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 84 पे। किस राज्य सरकार ने कागजी स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त करने के लिए ई स्टाम्प सुविधा शुरू की है? लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आप लोग के लिए, तो आंसर पंजाब कर लीजिएगा, इज़ द राइट आंसर। भगवत मान यहाँ के हैं मुख्यमंत्री। सवाल नंबर चलते हैं 85 पे। हाल ही में SBI ने वित्त वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने की अनुमान जताई है? तो आंसर कर लीजिएगा 7.5%। देखिए ये SBI ने अपना रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है, 2023 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने की अनुमान जताई है, तो 7.5% जो है इन्होंने अनुमान जताया है। हाल ही में किस राज्य ने राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के विजिटर पद से हटाने के विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो 86 का आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे पश्चिम बंगाल, बी इज़ द करेक्ट आंसर। किस राज्य ने राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के विजिटर पद से हटाने के विधेयक को मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल। यहाँ पे दोस्तों जगदीप धनखड़ हैं यहाँ के गवर्नर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत कुश्ती टूर्नामेंट बोलत तुर्ली खानो कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर कर लीजिएगा, अल्माटी कजाकिस्तान में ये किया गया है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी मैंने बताया कि तुर्ली खानोवा कप किस खेल से संबंधित है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सवाल नंबर 88, हाल में किस IMF की एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया है? एग्जैक्टली आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे कृष्णा श्रीनिवासन को। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 89, भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, कोची शिपयार्ड लिमिटेड केरल में बनाया जाएगा, याद रखेंगे। सवाल नंबर 90, कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 का शुभारंभ हुआ है कहाँ पर?
तो बिल्कुल यहाँ से याद रखने योग्य बात है, इट्स अ बी, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 पे, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 का थीम क्या है। कल ही हमने आपको थीम दिवस के बारे में एक वीडियो दिया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है सारे। 91 का आंसर कर लीजिएगा परिवार और शहरीकरण, बी इज़ द करेक्ट आंसर। हाल ही में किसने लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की है। नरेंद्र मोदी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नाल्या थिरन कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की है। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स सी, तमिलनाडु इज़ द करेक्ट आंसर, सी तमिलनाडु इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 94, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलेट अध्यक्ष समिति के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं। बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे, ललवानी बोर्गोहेन इज़ द राइट आंसर, ललवीना, माफ़ कीजिएगा, इट्स ललवीना बोर्गोहेन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट अध्यक्ष बनी है। जी हाँ, नई अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ललवीना बोर्गोहेन को। सवाल नंबर चलते हैं 95 पे, भारत के सबसे बड़े तैरती सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को कहाँ शुरू किया गया। आंसर कर लेंगे दोस्तों 95 का यहाँ पे, इट्स सी, तमिलनाडु में। FIH हॉकी FS 2022 आयोजन कहाँ किया गया। इट्स लुसानो इज़ द राइट आंसर, ए लुसानो इज़ द करेक्ट आंसर। 97, हाल ही में केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर कीजिएगा, हाल ही में केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स ASL थाउसेन इज़ द करेक्ट आंसर। केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। 1988 बैच के ये पुलिस सेवा अधिकारी रह चुके हैं SL थाउसेन, जो कि अब महानिदेशक के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। सवाल नंबर चलते 98 पे, पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं। तो ये हैं दोस्तों, जी हाँ, S कृष्णन यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, जो कि इनसे पूर्व थे, जो कि अब बने हैं यहाँ पे दोस्तों स्वरूप कुमार शाह। सवाल नंबर 99, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ है। तो ये है दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ है। बिल्कुल याद रखिएगा, बिहार का जिला है जमुई, ठीक है, और ये पूरे भारत में करीब 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222 मिलियन टन सोने का भंडार भी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जमुई जो है इज़ द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 100, स्टॉक स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। तो ये है आंध्र प्रदेश, सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे इस PDF में इसके आंसर्स भी दिए गए हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक आंसर यहाँ पे छूट गया है, 97 का आंसर यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा देख के, है ना, और 97 का आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुँचाएँगे जो कि आपकी परीक्षा से ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जल्द ही आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे, जो कि इन परीक्षाओं से संबंधित है खासकर। जय हिंद।